नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स लेक्चर 1 यहाँ पे आपको कराएंगे। चैप्टर 2 बहुपद का जो बेस है, जिन पर दोनों एक्सरसाइज डिपेंड है, उन सभी के जो बेसिस है हम आपको यहाँ पे 2 लेक्चर्स में क्लियर कराएंगे। आज होगा हमारा लेक्चर फर्स्ट, तो आप लोग लेक्चर फर्स्ट के लिए तैयार हो जाइए। अपना नोटबुक और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखते हैं आज के इस लेक्चर में आप क्या क्या टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे बहुपद की परिभाषा, दूसरा टॉपिक होगा गुणांक की परिभाषा, थर्ड टॉपिक होगा बहुपद की घात और फोर्थ टॉपिक होगा बहुपद के प्रकार और फिफ्थ यहाँ पे टॉपिक होगा दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। तो आज के इस लेक्चर फर्स्ट में आप इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हो। आज के इस लेक्चर फर्स्ट में इन सभी टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक फर्स्ट को, जो होगी बहुपद की परिभाषा। देखिए, बहुपद की परिभाषा सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि बहुपद के साथ में गुणांक भी होना जरूरी है। अब गुणांक होना जरूरी है तो गुणांक की परिभाषा भी हमको चाहिए कि भाई गुणांक की परिभाषा होती क्या है, कैसे हम उनको यहाँ पे पहचानेंगे। अब दोनों की दोनों यहाँ पे चीजें हैं आपके समक्ष। बहुपद की जो परिभाषा है उसमें कहा गया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां यानी वेरिएबल्स केवल ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो उन्हें हम बहुपद पॉलिनोमियल्स कहते हैं, या फिर ये बहुपद कहलाते हैं। बात कीजिए, छोटी सी डेफिनेशन, बेहद सिंपल। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज और ऐड होती है, गुणांक, कोफिशिएंट। मान लो कोई फलन हमारे पास px है इक्वल टू a0 x0 प्लस, कहने का मतलब है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू an x की पावर n, जो है हमने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले लिया है, यानी एक बहुपद लिया है। जहां अब गुणांक की अगर बात करें तो a0 a1 यानी जो हमारा वेरिएबल है उसको छोड़ के, यानी इस x को छोड़ के, ये जो x आया है ना, इसको छोड़ करके जो a0 a1 a2 a3 अप टू an है, ये सभी हमारी हो जाती है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, जिनको हम कहते हैं गुणांक कोफिशिएंट। कहने का मतलब है जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल होता है उसके साथ में जो यहाँ पे गुणा में लिखा हुआ है, इसके साथ में ये कहलाएगा इसका गुणांक, दैट इज कोफिशिएंट। बात क्लियर, समझ आई? तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे होगा क्या, अब इसके बदले में हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल में कहता है, मान लो हमारे पास में कोई बहुपद है px इक्वल्स टू, हमने ले लिया है 3x की पावर 3 माइनस का 6x प्लस 10। दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया है px इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस रूट 7 इंटू x माइनस का रूट 3। ये दो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं बहुपद के। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो किस पर बहुपद है, ये है पूर्णांकों पर बहुपद, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। अब एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट कर लेनी है, नोट कर लेनी है कि जो हमारा बहुपद होता है, प्रत्येक बहुपद में जो पदों की संख्या होती है, वो क्या होती है, वो निश्चित होती है भाई। ऐसा नहीं है कि किसी पद में कितनी भी संख्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित होती है पदों की संख्या। बात क्लियर? अब प्रत्येक बहुपद का एक चर राशि पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रत्येक बहुपद जो है वो एक चर राशि
यानी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पता है तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना हुआ है, जहां पे लाइव हमने वहां पे बताया था। अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात क्लियर? तो देखिए अब एक चीज यहाँ पे मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पे आती है पद। ठीक है, पद होता क्या है? अब यहाँ पे इसी को आप समझ लीजिएगा। पद यहीं पे आप समझ लीजिए, छोटी सी बात है। मान लो हमारे पास क्या है, ये 3x³ है, इसको आप ऐसे पद कर लीजिए, यानी इसको आप छुपा लीजिए। ऐसा समझो कि यहाँ पे ये है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया है 3x⁻3। अब अगर हम यहाँ पे इसको बोले कि इसमें कितने पद हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें केवल एक पद है। कितने पद है? एक पद है। और अगर हम इसको थोड़ा सा हटाए, इसको इस तरीके से -6x+10 और कर दें, अब कहेंगे कितने पद है? दो पद है। और अगर हम इसको सबको बाहर निकाल दें इस गुफा से, तो यहाँ पे आ जाता है 3x⁻3 -6x+10। तो अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे इसमें 3 पद है। तो इसमें पदों की पहचान किस तरीके से करते हैं, पद हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, इसका जो लॉजिक है, इसका जो फंडा है वो है, देखिए इसमें जो काम करता है केवल दो चीज काम करते हैं, प्लस और माइनस। पदों में ये दो चीज काम करते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे 3x⁻3, जब तक हम इसके आगे या फिर पीछे, यानी इसके बाद या फिर इसके पहले, जब तक हम प्लस माइनस में से कोई एक चिन्ह लेकर कोई दूसरी संख्या ना लिखे, तब तक ये हमारा केवल एक पद कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसमें माइनस का 6x और लिख देते हैं, तब हमारा बन जाता है, ये आप देख लीजिए, इससे अलग हमने यहाँ पे एक पद इसमें और बढ़ा दिया है, माइनस का 6x। अब माइनस का 6x और 3x³ है। अब ये हमारे बन जाते हैं यहाँ पे दो पद। अब इसी के साथ में प्लस का चिन्ह लाके 10 और लिख दिया है, तो हमारे बन जाएंगे 3 पद। बात समझ में आई? इस तरीके से पदों का जो कर्म है ये चलता है। समझ आया भाइयों? तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट जो है ये क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे एक गुणांक का अलग से आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। गुणांक की अगर हम बात करें तो छोटा सा यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो 5x² + 6x+2। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे जो ये x है ना, इस x के साथ में आप ये देख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो मल्टीप्लिकेशन में 6 दिखता है। कितना है? 6 है। तो ये जो 6 है ना, ये इस x का गुणांक बन जाएगा, दैट इज कोफिशिएंट बन जाएगा। बात क्लियर? अब इसी से थोड़ा पहले चले, हम कहे कि भाई x² का गुणांक हमको बताइए कि कितना है। x² का गुणांक कितना है? तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे और बताओगे कि भैया इसमें यहाँ पे x² के साथ में 5 और लिखा हुआ है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो कितने तरीके से काम करता है? वो दो तरीके से काम करता है। एक तो स्टार्टिंग में आप ये क्रॉस पढ़ के आए होंगे, और दूसरा यहाँ पे आ जाता है ये पॉइंट। और अगर कहीं पे कोई पॉइंट ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार तो लिख देते हैं इसको 5 × x², जो ये पॉइंट है ना, इसको x² बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। और अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें तो भी ये मल्टीप्लिकेशन में ही होगा। बात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे जो गुणांक छांटते हैं ना, गुणांक देखा जाता है, इस तरीके से हम इन गुणांकों को देखते हैं। समझ आई बात? तो आप इसको नोट करिए और इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। थर्ड पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करें तो वो है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात क्लियर? सीधी सी बात है, परिभाषा जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं भाई, अलग कुछ नहीं है।
ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वे एंड सिंपल डेफिनेशन। देखिए क्या कहता है, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को हम उस बहुपद की घात यानी डिग्री कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, 5y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 3। इसमें अगर हम देखें बेटा घात की बात करें कि इस दिए हुए बहुपद की घात कितनी होगी, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे आई है बात घात की, तो आप देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है वो किसकी है, वो यहाँ पे y की पावर 3 है। दैट इज यहाँ पे वेरिएबल आप देख लीजिए, वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे चर, ठीक है। चर क्या है, यहाँ पे चर है, आप बोलोगे कि भैया y है। बात समझ आई। अब y का आप सबसे बड़ी घात देख लीजिए इस बहुपद में, जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी इस बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। बड़ी घात वाले पद के घातांक को जो भी घातांक होगा उस बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। अब y का सबसे बड़ा घात क्या है, y का सबसे बड़ा घात आप बोलोगे कि भैया 3 है, तो इसका जो बहुपद का डिग्री हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका घात। अब देखिए सेकंड एग्जांपल की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 घात यहाँ पे पूछी है, तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो घात कैसे संभव है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए कि वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए। अगर हम यहाँ पे x ही ले लीजिए, x का पावर अगर 0 कर दे तो यहाँ पे तब भी तो ये 3 ही है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे भैया कि 1 होता है। अब यहाँ पे तो हो गया x, अगर हम बात करें 4 का पावर 0 तो कितना होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। किसी का भी पावर 0 हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया x का पावर 0, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात किसका है, और तो कोई घात है ही नहीं। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। और आपने देख लिया होगी जो हमारा चर है वो क्या है, चर है भैया यहाँ पे x। बात कीजिए। अब थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें 5x + 1/2, वेरिएबल आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए, वेरिएबल यानी चर। चर आप देखिए, चर आप देखोगे तो बोलोगे भैया कि इसमें जो चर है वेरिएबल है वो है हमारा x, ठीक है। अब x का इसमें सबसे बड़ा पावर देख लीजिए, x का पद कितना है यहाँ पे, x का पद यहाँ पे केवल 1 ही है। अतः x का जो पावर होगा वही हमारी इस बहुपद की घात बन जाएगी। अब यहाँ पे है x का पावर कितना, 1, जहाँ पे कोई घात नहीं होता वहां पे 1 घात मानी जाती है, ठीक है। तो x का जो पावर हो जाएगा यानी घात हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 3x की पावर 5 - 7x³ + 3/2 × x - का 8। घात इसमें भैया आपको बतानी है। चर सबसे पहले आप यहाँ पे पकड़ लीजिए कि चर हमारे पास में क्या है। चल यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया x है, ठीक है। अब इस x की आप सबसे बड़ी घात ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ी घात आप देखोगे यहाँ पे तो है हमारा 1 घात, यहाँ पे है 3 घात और यहाँ पे हमको मिलता है 5 घात। तो सबसे बड़ी जो इस x की घात हो जाएगी 5, वही हमारी इस बहुपद की घात होगी यानी डिग्री होगी। दिस इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ आई आपको? अब यहाँ पे ये नोट और आपको लिख लेना है कि शून्य बहुपद जो होता है उसकी कोई घात नहीं होती, ठीक है। अब कुछ व्यंजक ऐसे भी होते हैं जिनकी जो बहुपद ही नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं देखिए, यहाँ पे कुछ व्यंजक हमने लिखे हैं जैसे 1/x + 2, √x + 2, 1/x² + x + 2 आदि जो है ये बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसकी घात भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट।
इसको बेटा आप नोट करिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे होगा बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो क्लास 10th है इसमें आपका केवल 4 प्रकार के यहाँ पे बहुपद बताए गए हैं, यानी जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो 4 बताए गए हैं। अदर कोई पॉलिनोमियल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, केवल 4 प्रकार के पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको बताए गए हैं। फर्स्ट की अगर बात करें तो वो होगा रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे fx हमने यहाँ पे ले लिया 3x + 5, तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर होगा यानी x की जो मैक्सिमम डिग्री होगी 1, वो ही हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बन जाता है रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। आप द्विघात बहुपद, द्वि मींस 2 और घात माने आप जानते हो डिग्री, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे fx एग्जांपल में दिया है fx 5x² + 3x - 7। अब चर राशि यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे भैया कि 7 है, आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे x जो है वो हमारा चर राशि है, तो x का मैक्सिमम पावर आप देख लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो मैक्सिमम पावर इसका कितना है 2, तो इसीलिए ये हमारा बन जाता है द्विघात बहुपद। थर्ड की अगर बात करें ये होगा त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 मींस 3 और घात मींस घात, आप जानते ही हो। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि 9x³ + 5x² fx, इस प्रकार से भी ये इसको लिख देता है, fx को जो है वो बाद में लिख देता है। तो चर राशि इसमें आप बोलोगे भैया x है, x का हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर आप देख लीजिए 3 है, तो ये 3 ही इसका त्रिघात बहुपद का हिस्सा होगी। ठीक है ना, जिसके कारण ये हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। लास्ट टाइप जो होगा चतुर्घात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, भैया चतुर्घात बहुपद कहलाता है। एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए fz = z⁴ - 7z² + 3। केवल आप देख लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है, चतुर्घात बहुपद लिखा है। जो हमारा चर राशि है, चर राशि इसमें आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो z है, तो z का हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर आप देख लीजिए, आप कहोगे कि यहाँ पे 4 है, तो इसीलिए हमारा हो जाता है चतुर्घात बहुपद। समझ आया? केवल नाम से यहाँ पे आप इनका डेफिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे इनका डेफिनेशन बनाने में कोई इतना बड़ा, हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ना इतना बड़ा कोई कार्य है, ना इतना कोई टफ यहाँ पे लैंग्वेज लिखी गई है। केवल जो यहाँ पे लिखा गया है स्टार्टिंग में रैखिक बहुपद, चर राशि की अधिकतम घात 1, द्विघात, द्वि मींस 2 और घात माने आप जानते हो डिग्री, त्रिघात 3 मींस 3, चतुर मींस 4। बात समझ आई? इस तरीके से आपको जो इस वर्ड लिखे हुए होते हैं इनको समझना होगा, डेफिनेशन जो है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इनको कर लिए नोट। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट टॉपिक आज के इस लेक्चर 1 का क्या होगा। देखिए लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। यहाँ पे लैंग्वेज लिखा गया है, एक लिखा गया क्वेश्चन। लैंग्वेज में क्या कहते हैं, यदि px चर x में कोई बहुपद हो तथा एक वास्तविक संख्या अल्फा हो, तो px में x को अल्फा से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या px का x = अल्फा पर मान कहलाती है। लैंग्वेज समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है उससे 110% आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा गया है यदि बहुपद दे दिया गया है पॉलिनोमियल px = 5x² - 3x + 2 हो, तब x = 3 पर, ये हो गया हमारा गिवन पॉइंट, ठीक है, दिया गया बिंदु, तब x = 3 पर इसका मान क्या होगा, दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। तो हमको जो बहुपद दिया गया है सबसे पहले उसको ले लेना है। px = हमको दिया गया है
5x²। तो सबसे पहले दिया गया बहुपद ले लेना है, ये है 5x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिंदु है x इक्वल टू 3, तब x इक्वल टू 3 पर जहां जहां x है वहां वहां x रख दीजिए। यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, दैट इज p ऑफ 3, p फॉर पॉलिनोमियल। x की जगह 3 आ गया है तो इस दिए हुए बहुपद में x की जगह 3 रख दीजिए। इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी 3² माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 और प्लस 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो भी सोल्व होकर आएगा वही हमारा दिए गए बिंदु पर वैल्यू होगा। 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का गुणा 5 में आ जाएगा 45, ठीक है। माइनस 3 3 हो जाएगा 9 और प्लस 2, तो अब ये हो जाएगा P3 इक्वल टू 45 और 2 हो जाएगा 47। 47 में से 9 जाएगा तो भैया ये बचेगा 38 यानी 38। तो दिए गए बिंदु पर बहुपद का वैल्यू हो जाएगा 38 यानी 38। समझ आई बात? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कहा क्या गया था कि कोई बिंदु दे दिया जाएगा और उस बिंदु को दिए गए बहुपद में जो हमको चर दिया गया होगा उसकी जगह प्रतिस्थापित करना है और सोल्व कर देना है। जो भी हमारा सोल्व होने के बाद वैल्यू आएगा वही दिए गए बिंदु पर उसका मान होगा। समझ आई बात? तो करिए आप इसको नोट या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये था आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने आपको यहाँ पे 5 टॉपिक्स या फिर यूं कहें 5 पॉइंट्स क्लियर कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई किसी पॉइंट में आपको डाउट रहता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे भी हम यहाँ पे बात आई है पद के बारे में, यहाँ पे अलग से एक आपको वीडियो बना कर देंगे, लाइव यहाँ पे आपको समझाएंगे। एक तो वो बात होगी, एक है यहाँ पे घात। समझ आई बात? घात रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चीजें आई है कॉमन सी बहुपद की जो बात है यहाँ पे द्विघात बहुपद, वो तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बात यहाँ पे अलग से आई है पद, उसके लिए हम आपको यहाँ पे छोटा सा वीडियो दे देंगे जिससे कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए पद जो है किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल में लेक्चर फर्स्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।